पास में जो व्यक्ति आए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार अपना हृदय समर्पित कर दिया जी। विधायक बनाया इस सोनबरसा विधानसभा ने, मंत्री पद दिलाया, उसके बावजूद उन्होंने एक किन्हीं का सुधी तक लेना नहीं उन्होंने मुनासिब समझा। यह शिक्षा तो तब होगी ना जब स्कूल आपका दुरुस्त होगा। कहीं अगर विद्यालय है तो उसमें टीचर उसमें उपलब्ध नहीं रहते हैं, अगर टीचर है तो कहीं कहीं विद्यालय उपलब्ध नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं रहते हैं। जो सोनबरसा बाजार में डॉक्टर है वहाँ पे महिला डॉक्टर की कमी है, कभी डॉक्टर रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। अगर कभी डॉक्टर मिल गए तो कोई दवाइयाँ नहीं मिलती है। 9 साल के बच्चे की सांप काटने से डेथ हो गई थी। जो दवाइयाँ होती है, जीवन रक्षक दवाइयाँ जो होती है वो नहीं दिया जाता है, उसके अभाव में एक बच्चे की डेथ हो गई। देखिए सोनबरसा में माहौल बन चुका है। आपको दिख रहा होगा कि सारी जनता जो है वो सरिता जी के साथ है। ये बताइए कि क्या बदलाव करने वाली है सोनबरसा में, क्योंकि वादे तो सब करते हैं, सारे नेता जो है वो चुनाव से पहले वादे जरूर करते हैं। मुद्दा क्या है सरिता जी का, सोनबरसा कैसे बदलेंगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपका, आपने इस धूप में और इतनी दूर से चल करके सोनबरसा के धरातल पे आकर के सोनबरसा के सरजमीन की मुद्दों को उठाने का आपने काम किया। इस चैनल के माध्यम से देखिए बात करते करते भी माला पहना रहे हैं लोग, और ये मोहब्बत और प्यार है। जी जी, हमारे गार्जियन हैं, पिता तुल्य हैं, इनका इतना स्नेह आशीर्वाद है। मैं चाहे पिछले 3 बार से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, इससे पहले भी इनका स्नेह आशीर्वाद मिला था। इस बार तो जन सैलाब उमड़ गया है। इस बार लग रहा है चुनाव मैं नहीं बल्कि सोनबरसा विधानसभा के एक मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी कमी क्या लगती है आपको कि सोनबरसा में ये सबसे बड़ा कमी है? विधायक जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सबसे बड़ा कमी क्या है? देखिए, कमी हमारे सोनबरसा विधानसभा के जितने मतदाता हैं काफ़ी उदार दिल के हैं। इनके पास में जो व्यक्ति आए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार अपना हृदय समर्पित कर दिया जी। लेकिन वो व्यक्ति की देखिए कैसी मानसिकता है, जिन्होंने यहाँ पे उनको विधायक बनाया इस सोनबरसा विधानसभा ने, मंत्री पद दिलाया, उसके बावजूद उन्होंने एक किन्हीं का सुधी तक लेना नहीं उन्होंने मुनासिब समझा। वो लगातार अपने क्षेत्र से गलत नदारत रहे, जिसके कारण आप आज आम आवाम भी उनसे आज तक, हमको लगता है बहुत सारे ऐसा चेहरा है युवाओं का जो आज तक विधायक जी का चेहरा देखे तक नहीं। विकास तो बहुत दूर की बात है। शिक्षा कैसा है यहाँ सोनबरसा में? बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? आपके बच्चे, क्योंकि आप हमेशा उनको अपना ही बच्चा समझती हैं, तो आपसे ही पूछते हैं आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं सोनबरसा में सरकारी स्कूल? भैया, शिक्षा तो तब होगी ना जब स्कूल आपका दुरुस्त होगा। कहीं अगर विद्यालय है तो उसमें टीचर उसमें उपलब्ध नहीं रहते हैं, अगर टीचर है तो कहीं कहीं विद्यालय उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है, मैंने कहा कि कोई व्यक्ति मत देता है, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनता है इसलिए कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा करके आप सदन तक ले जाएं। यहाँ की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जो लोगों की जरूरतमंद की आवश्यकताएं हैं, वो जब पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा ऐसे जनप्रतिनिधि का? स्वास्थ्य का क्या हाल है? कहीं कोई बीमार हो जाता है तो रोना धोना पड़ता है कि सब व्यवस्था किए हुए टाइट सरकार? हॉस्पिटल की व्यवस्था के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सदर अस्पताल तो सहरसा से लगभग सोनबरसा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है सदर अस्पताल सहरसा का। और यहाँ पर जो PSC की व्यवस्था की गई है उसमें आज तक कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं रहते हैं। जो सोनबरसा बाजार में डॉक्टर है वहाँ पे महिला डॉक्टर की कमी है, कभी डॉक्टर रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। अगर कभी डॉक्टर मिल गए तो कोई दवाइयाँ नहीं मिलती है। लगातार आप देखे होंगे, अभी आपको मैं बता दूं, कोपा पंचायत में एक बच्चे की 9 साल के बच्चे की सांप काटने से डेथ हो गई थी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारा क्षेत्र है, चूँकि बाढ़ के कारण लगातार इसमें जो है परेशानियां होती है, प्राकृतिक आपदा से हमारा विधानसभा लड़ते रहता है, जूझते रहता है, और यहाँ पे मुहैया नहीं कराया जाता है। जो दवाइयाँ होती है, जीवन रक्षक दवाइयाँ जो होती है वो नहीं दिया जाता है, उसके अभाव में एक बच्चे की डेथ हो गई। और ये एक बच्चे की कहानी नहीं है, लगातार सबपट्टी के घटनाएं होते। प्रियंका गांधी पहुंचने वाली, सुने हल्ला है पूरा कि सरिता पासवान के लिए प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं और पप्पू यादव पहुंचने वाले हैं। पप्पू यादव ने ठाना है कि सरिता पासवान को जिताना है। देखिए, सोनबरसा विधानसभा के एक मतदाता ने आज हमारे सांसद आदरणीय पप्पू यादव जी को इतना स्नेह और प्यार दिया कि उनके आवाज पे इन लोगों की मांग है कि हमारे सांसद यहाँ आवे। अच्छा, और हम
जी, और हमारे नेत्री जो है प्रियंका गांधी जी, वो तो देश की नेत्री हैं। उनको देखने के लिए सभी की इच्छाएं हैं कि वो हमारे यहाँ आवे, अपना आशीर्वाद दें और यहाँ की मूलभूत समस्याओं से रूबरू हो, ताकि यहाँ पे हम लोगों को भरपूर स्नेह, आशीर्वाद, प्यार उनका मिल सके।